नीलकंठ की चैत्र गाथा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम पवित्र चैत्र मास की महिमा का गुणगान करेंगे, जो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा और उनकी लीला से परिपूर्ण है। चैत्र मास, जो बसंत ऋतु का प्रतीक है, प्रकृति के नवजागरण का समय है। यह वह मास है जब शिव भक्ति के हृदय में करुणा और शक्ति का संचार होता है। आइए हम शिव पुराण की कुछ अद्भुत कथाओं में के माध्यम से इस मास की महत्ता को जानें। शिव पुराण के अनुसार चैत्र मास में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है। यह वह समय है जब सृष्टि नवसर्जन की ओर बढ़ती है और शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस मास में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरे से के फूल चढ़ाने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन चैत्र मास में ही एक ऐसी घटना घटी थी जिसने शिव की महिमा को और भी उजागर किया। चलिए सुनते हैं उस कथा को। चैत्र मास की एक पावन रात्रि को देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन शुरू किया। मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर यह महायज्ञ शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे विनती करते हुए कहा, हे महादेव, हे नीलकंठ, इस विष से हमारी रक्षा करें। आप ही एकमात्र संकट मोचन हैं। देवताओं की विनती स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, हे देवगण, भयभीत ना हो, मैं इस संकट को दूर करूंगा। फिर क्या था, भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। चैत्र मास की उस रात्रि को शिव ने सृष्टि की रक्षा की और अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि जो उनकी शरण में आता है उसे कभी संकट नहीं झेलना पड़ता। चैत्र मास की एक और कथा हमें ले जाती है माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन की ओर। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने चैत्र मास में कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें शिवपति के रूप में प्राप्त हों। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है। यदि मैं आपके योग्य हूँ तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। चैत्र मास की इस शुभ घड़ी में मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर चैत्र मास में ही
शिव पार्वती का वह अलौकिक विवाह संपन्न हुआ, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव पुराण में एक और कथा है, एक निर्धन भक्त की, जिसने चैत्र मास में शिव की भक्ति की। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन उसकी यह भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और स्वर्ण में प्रकट होकर बोले, वत्स, तेरी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग, क्या चाहता है? भक्त ने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। धन दौलत क्षणिक है, किंतु आपका आशीर्वाद अनंत है। शिव ने उस भक्त को न केवल मोक्ष प्रदान किया, बल्कि उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया। यह कथा हमें बताती है कि चैत्र मास में शिव की साधना से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो मित्रों, चैत्र मास वह पावन समय है जब भगवान शिव की कृपा हर भक्त पर बरसती है। समुद्र मंथन में विषपान हो, पार्वती से विवाह हो या एक साधारण भक्त की पुकार, शिव हर रूप में अपने भक्तों के संकट हरते हैं। इस चैत्र मास में आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और उनकी कृपा के भागी बने। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।